अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले यूनिट थी हमारी वो थी लाइकस के बारे में, यूनिट नंबर 5। ये लाइकस में हमने उसकी स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन, लाइकन की क्लासिफिकेशन, लाइकन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर ब्रायोफाइट्स। अब इस ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 6 है। ब्रायोफाइट्स में हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट्स को मैं पहले मेंशन कर देता हूँ। 3-4 चीज़ें हमने ब्रायोफाइट्स में स्टडी करनी, यानी इसके अगर मैं कंटेंट्स की बात करूँ जो हमने इन लेक्चर्स के अंदर ब्रायोफाइट्स के यूनिट्स में हमने डिस्कस करनी। पहली चीज़ लेक्चर की हमने ब्रायोफाइट्स के जो फर्स्ट लेक्चर को हमने डिस्कस करना है, जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स के जनरल कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में वो इनकी रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स। तीसरा जो लेक्चर होगा हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में वो है ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स की एवोल्यूशन किस तरह हुई, इनका ओरिजिन क्या है, कौन कौन सी इनकी थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में। फोर्थ वन जो डिस्कस करेंगे हम इस ब्रायोफाइट्स के बारे में वो है जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये सिंपल फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और पांचवा जो लेक्चर होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया और फिर उनके हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे और क्लास एग्जांपल की। और जो हमारा छठा लेक्चर होगा इसके बारे में वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। यानी ऑलमोस्ट हमारे ये 6 लेक्चर्स हैं। इन 6 लेक्चर्स में हम ब्रायोफाइट्स के यूनिट है इसको कवर करेंगे। पहले देखेंगे जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स, देन रिप्रोडक्शन, आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स, देन जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स और लास्ट वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब जो जनरल अकाउंट्स हैं अगर इनकी मैं बात करूं, अब जनरल अकाउंट्स में हम तकरीबन फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक उसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन तक इन शॉर्ट कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ब्रायोफाइट्स में मौजूद हैं, जो ब्रायोफाइट्स को बाकी जो क्लासेस हैं लाइकन्स हैं, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया उनसे डिस्टिंग्विश कर। यानी हम सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं, हमने वायरस की यूनिट पढ़ी, देन बैक्टीरिया की, देन एल्गी, देन फंजाई के बाद हमने लाइकन को डिस्कस किया, लाइकन के बाद हम ब्रायोफाइट्स। तो पहली चीज हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स हैं क्या, यानी इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम क्यों ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं या ब्रायोफाइट्स का क्या कैरेक्टर हो सकता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन की, तो पहली चीज उन प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। तो इनको एक बार पहले ये कहेंगे कि ये फ्लावरलेस, यानी ब्रायोफाइट्स के ऊपर कोई फ्लावर वगैरह नहीं है। दूसरी चीज सीडलेस, फ्लावरलेस है। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें तो ये सीडलेस हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक बॉडी, इनकी जो बॉडी है जनरल प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट जो इनकी प्लांट बॉडी है वो इंडिपेंडेंट हम इसलिए बोलते हैं कि वो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि न्यूट्रिशन को खुद जो है वो प्रोवाइड या सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है एंड लेस कंस्पिकुअस डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, और डिपेंडेंट जो स्पोरोफाइट इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस का ये मतलब कि इनके अंदर जो स्पोरोफाइट में मियासिस के बाद स्पोर मतलब सेल में मियासिस के बाद जो स्पोर बनते हैं
वो अलाइक है, सिमिलर है, दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स को हम होमोस्पोरस का नाम भी देते हैं। यानी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी डेफिनेशन है कि दोज प्लांट्स व्हिच आर फ्लावरलेस, सीडलेस, हैव independent gametophytic body and less conspicuous dependent sporophytic body, homosporous, and that sporophytic body is attached permanently with the gametophytic body is known as bryophytes। यानी इनको हम bryophytes का नाम देंगे। तो पहली चीज ये फ्लावरलेस होते हैं, दूसरा इनकी अगर हम बात करें सीडलेस होते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी कि ये नॉन वास्कुलर भी है। यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फ्लावरलेस भी हैं, सीडलेस भी हैं और नॉन वास्कुलर भी हैं। कि इनके अंदर अगर हम वास्कुलर सिस्टम को, आपको ऑलरेडी पता भी है कि जो वास्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीजें, दो टिश्यूज हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं, इसको हम वास्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं। तो इनके अंदर ये वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, वास्कुलर बंडल इनके अंदर मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई जो ब्रायोफाइट्स इनको हम नॉन वास्कुलर का नाम देते हैं। दूसरी चीज अगर मैं डिस्कस करूं इस ब्रायोफाइट्स की ओरिजिन, या ओरिजिन से भी पहले अगर हम डिस्कस करें इसकी पोजीशन, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की पोजीशन क्या है। आप पोजीशन से क्या मतलब कि जो किंगडम है प्लांटी है, उस किंगडम प्लांटी के अंदर जो ब्रायोफाइटा क्लास है या ब्रायोफाइटा की जो डिवीजन है, सब डिवीजन, इसको कहां पे रखा हो, यानी इसकी पोजीशन क्या है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, जनरल इसके अगर किंगडम प्लांटी की बात करूं, जनरल जो किंगडम प्लांटी है इसको आगे फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो ग्रुप उसको हम नाम देते हैं क्रिप्टोगेमी, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं फेनेरोगेम्स या फिर एनेरोगेमी। फेनेरोगेमी यानी एक ग्रुप क्रिप्टोगेमी और दूसरा फेनेरोगेमी। अब ये दो ग्रुप्स किस बेस पर बनाए हुए हैं। अब जो क्रिप्टोगेमी है इनके अंदर वो वाले क्लासेस हैं, वो वाले प्लांट्स हैं जो सीडलेस होते हैं। सीडलेस होने के अलावा अगर हम देखें वो फ्लावरलेस भी होते हैं, यानी नॉन फ्लावरिंग सीडलेस जो प्लांट्स हैं वो क्रिप्टोगेमी में रखे गए, और जो फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट्स हैं उनको फेनेरोगेमी में रखा गया। अब इस क्रिप्टोगेमी को आगे फर्दर, ये जो किंगडम प्लांटी है इसको आगे दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। इन दो डिवीजन को आगे फर्दर सब डिवीजन में सिंपल कहने क्लास में डिवाइड किया होगा तीन। पहले जो क्लास क्रिप्टोगेमी या पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं थैलोफाइटा। जो दूसरा ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं ब्रायोफाइटा, और जो थर्ड ग्रुप है इस क्रिप्टोगेमी में उसको हम नाम देते हैं टेरिडोफाइटा। और दूसरी तरफ फेनेरोगेम्स की बात करें तो उसमें दो ग्रुप्स हैं। एक जो हम उसको नाम देते हैं जिम्नोस्पर्मी, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्मी। अब ये तो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे, यहां पे अगर बात करें थैलोफाइटा को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आगे फर्दर दो ग्रुप, एक जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं एल्गी, और जो दूसरा ग्रुप उसको हम नाम देते हैं फंजाई। यानी जो थैलोफाइटा इसमें एल्गी और फंजाई आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो ब्रायोफाइटा है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा की जो डिस्कशन कर रहे हैं, यानी इसको क्रिप्टोगेमी में यहां पे रखेंगे। देन जो टेरिडोफाइटा है ये इसके से थोड़े एडवांस प्लांट्स जो आगे हम नेक्स्ट यूनिट जो हमारी यूनिट नंबर 7 वहां पे हम टेरिडोफाइटा को डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ है ना आज यहां हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो अब ब्रायोफाइटा की पोजीशन की बात करें, किंगडम प्लांटी में इसको जो दो ग्रुप्स हैं क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, तो इसको क्रिप्टोगेमी में जो थैलोफाइटा के बाद रखेंगे, यानी ये चीज की पोजीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड अगर मैं वो बात करूं तो वो ये है कि ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट्स हो गए, पहला इनका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसकी पोजीशन, तीसरा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल
प्लांट्स कि जो ब्रायोफाइट्स क्लास है या ब्रायोफाइट्स का जो ग्रुप है, इनका ये कहा जाता है एवोल्यूशन के एतबार से कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, कि लैंड के ऊपर फर्स्ट जो है वो अडॉप्ट हुए, या फर्स्ट जो है लैंड के ऊपर आप कह सकते हैं जो ट्रांसफर हुए एक्वेटिक हैबिटाट से वाटर हैबिटाट से। तो कौन से प्लांट्स हैं? ब्रायोफाइट्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लैंड प्लांट्स और फर्स्ट लैंड प्लांट्स। इसलिए लैंड प्लांट्स को बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वो प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को लैंड के ऊपर क्या किया, अडॉप्ट किया। दैट्स व्हाई दीस प्लांट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसके अलावा शॉर्ट में बात करूं, ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें उससे पहले हैबिटाट की बात, हैबिटाट और अकरेंस कि ये इनका हैबिटाट क्या, कहां पे ब्रायोफाइट जो मोस्टली ग्रो करते हैं। तो सिंपल अगर मैं ये कहूं, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्योंकि ये लैंड प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है, साइल के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन टोटली लैंड नहीं। दीज आर नॉन आप कह सकते हैं नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बट दे आर नॉट टोटली प्रेजेंट ऑन लैंड। कि टोटली ये लैंड प्लांट्स इनको हम नहीं बोलते। उसकी वजह क्या, उसकी रीजन क्या है कि इनको लाजमी तौर पर जो इनके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो इनका रिप्रोडक्शन है, उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो है इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स व्हाई ये टोटली लैंड प्लांट्स नहीं रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मतलब हैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन लैंड के ऊपर भी ग्रो करने के साथ साथ इनको जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन है वो कहां पे होती है? वाटर में होती है। वाटर इनकी जो एंथीरियोजॉइड है, स्पर्म्स उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो है क्या होता है, नेसेसरी है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होने के अलावा कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स भी, यानी एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में वो ग्रो करते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल अगर बात करूं, जो एक्वेटिक प्लांट्स में या एक्वेटिक हैबिटाट में ब्रायोफाइट की वो रिक्शिया। अब रिक्शिया वो प्लांट्स हैं कि जो एक्वेटिक हैबिटाट में जाओ ज्यादा ग्रो करते हैं। इसके अलावा आल्सो ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, कि जो ड्राई प्लेसेस है जहां पे मॉइस्चर वगैरह भी बहुत कम मौजूद है, ब्रायोफाइट्स वहां पे भी ग्रो करते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड कोल्ड हैबिटाट, कि जो ठंडे एरियाज हैं और मॉइस्चर वाले एरिया हैं वहां पे ये ज्यादातर क्या है मौजूद होते हैं। और ड्राई का मैंने कहा ड्राई के अंदर मौजूद है ड्राई हैबिटाट। इसका मतलब जो बाद का ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हैं जो इवन डेजर्ट्स में भी ग्रो करते हैं। आल्सो ग्रो इन डेजर्ट्स, यानी डेजर्ट्स वाले एरियाज के अंदर भी ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो मतलब चौथा जो इनका कैरेक्टर था किसके बारे में था? हैबिटाट और अकरेंस के बारे में, कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इनको टोटली लैंड प्लांट्स नहीं बोलते। देन कुछ एक्वेटिक नहीं, बल्कि ये आगे जाकर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसी वजह से इनको एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं या एम्फीबियस ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। और ये कुछ ड्राई प्लेस में ग्रो करते हैं, कुछ की अगर बात करें ज्यादातर जो मॉइस्ट और कोल्ड हैबिटाट में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो डेजर्ट्स वगैरह के अंदर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो है कि लोकेशन, हैबिटाट और अकरेंस कि कौन सा हैबिटाट इनकी ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी होता है। देन इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि ये कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे मौजूद है। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये आपको मिलते हैं हर जगह। इकोलॉजिकल जोन्स के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें कि किन किन जोन्स के अंदर ये ज्यादा मौजूद हैं, ये ज्यादा जो है वो इनकी लोकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दे आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल
एंड टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ज्यादा अगर हम डोमिनेंट की बात करें कि किस रीजन के अंदर ये ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये डोमिनेंट। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट ब्रायोफाइट्स के हवाले से वो ये है कि दीज ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियस ऑफ द प्लांट। एम्फीबियस ऑफ प्लांट। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो छठा पॉइंट मैंने लिखा कि एम्फीबियस ऑफ द प्लांट। इनको एम्फीबियस ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं? अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो, एनिमल किंगडम में हम एम्फीबियस की बात करते हैं, फ्रॉग वगैरह। अब उनको एम्फीबियस इसलिए बोलते हैं कि उनका जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन का वो कहाँ पे होता है? वाटर के अंदर। बाकी जो आधा लाइफ साइकिल, आधी जो उनकी लाइफ है वो कहाँ पे गुजारते हैं? लैंड पे, यानी दोनों हैबिटाट को यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई एनिमल किंगडम में हम फ्रॉग्स वगैरह की जो एग्जांपल लेते हैं एम्फीबियंस, या जो पूरा ग्रुप है उनका एम्फीबियस। प्लांट्स में हम इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे भी रीजन यही है, जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो अभी लैंड के ऊपर अडॉप्ट हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्शन है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन है, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। तो दैट्स व्हाई जो प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं। कि ये भी बाकी जो इनका लाइफ पीरियड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो साइल के ऊपर वो टेरेस्ट्रियल, लेकिन जो पहला हाफ आप कह सकते हैं पीरियड है इनका लाइफ साइकिल का, जो इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कहां पे होता है? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो इनके स्पर्म्स है, जो एंथीरियर ज़ोइड्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ट्रांसफर के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियस ऑफ द प्लांट। क्यों? बिकॉज़ दे रिक्वायर वाटर for the transfer of एंथीरियोजोइड्स। एंथीरियोजोइड्स जो मेल गैमेट्स हैं उनको नाम दिया जाता है ब्रायोफाइट। फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरियोजोइड्स फ्रॉम एंथ्रेडियम टू आर्चिगोनियम, यानी जो मेल 6 ऑर्गन एंथ्रेडियम है वहां से एंथीरियोजोइड जो लिबरेट होता है, रिलीज होने के बाद वाटर के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर कहां पे पहुंचता है? आर्चिगोनियम के अंदर जो क्या है? फीमेल 6 ऑर्गन है जिसके अंदर एग मौजूद है, oosphere मौजूद है। वहां पे जाकर वो क्या करता है? वो फर्टिलाइज। इस फर्टिलाइजेशन के बाद, इस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट्स कहां पे फिर ग्रो करते हैं, या कहां पे इनकी बाकी जो ग्रोथ होती है वो कहां पे होती है? ऑन लैंड या ऑन टेरेस्ट्रियल। अब आप देख लें कि इनका आधा लाइफ साइकिल जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कहां पे हुआ? वाटर के अंदर हुआ। वाटर की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। क्यों? कि मोस्टली जो ये वाटर के करीब ग्रो करते हैं, क्योंकि वाटर की जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब बाकी जो लाइफ पीरियड है वो कहां पे हो रहा है? जो इनकी ग्रोथ है, जो प्लांट गैमेटोफाइटिक बॉडी है, जो स्पोरोफिटिक बॉडी जो ग्रो करती है वो कहां पे ग्रो कर रही है? साइल के अंदर। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियस ऑफ द प्लांट। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियस ऑफ द प्लांट, बिकॉज़ दे रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। In this process, the gametes, the male gametes, antherizoid transfer from antheridium to the archegonium with the help of water, and the next half of the period of their life cycle is carried out on the land. That's why we use the term amphibious of the plant for bryophytes. Next, 7 पॉइंट जो हम अगर इनका डिस्कस करें, जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया कि ये नॉन वास्कुलर, यानी इनके अंदर जो वास्कुलर सिस्टम है वो नहीं है। लेगा 7वां पॉइंट, लेग ऑफ वास्कुलर सिस्टम या लेग ऑफ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम, लेग ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम या लेग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। कहने के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, स्ट्रेंथनिंग सिस्टम है, या वास्कुलर सिस्टम हो क्या? एब्सेंट। वास्कुलर सिस्टम क्या है? वास्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑन वास्कुलर बंडल्स। अब वास्कुलर बंडल्स दो तरह के होते हैं। एक जो उसको हम नाम देते हैं जाइलम का, और दूसरा फ्लोएम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं वास्कुलर बंडल। और इस सिस्टम को, ये दो टिश्यू आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहा है, जिस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, और इस ऑर्गन सिस्टम को हम
वास्कुलर सिस्टम का नाम। तो इनके अंदर ये जो वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे मौजूद नहीं होते, यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल्स है वो एब्सेंट है। दैट्स व्हाई जो ब्रायोफाइट्स आर नोन एज नॉन वास्कुलर प्लांट्स, यानी जो ट्रांसपोर्ट का काम है, जो यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड सपोर्ट का काम है, वो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर वो एब्सेंट है। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज नॉन वास्कुलर प्लांट्स। अब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, फूड, मिनरल्स, ये सारी चीजें इनकी कंडक्शन अगर करवाने के लिए जो टिश्यूज हैं, जो सिस्टम है वास्कुलर सिस्टम, वो मौजूद नहीं है, तो फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? तो इनके अंदर मैं बात करूं, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 8 कि अगर वास्कुलर बंडल नहीं है तो फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे होता है? यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स या फूड या जो कंडक्शन है वाटर की, तो फिर अगर ये वास्कुलर सिस्टम नहीं है तो फिर वो किसके जरिए होती है? तो इनके अंदर अगर हमने बात करूं, जनरल पैरेनकाइमेटस टिश्यू या पैरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद होती है। पैरेनकाइमेटस सेल्स या टिश्यू कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो एक्सेस नहीं करते, लेकिन इनके अंदर बात अगर हम देखें इनके अंदर मौजूद हैं, जो टिश्यूज मौजूद हैं वो कौन से हैं? सिंपल जो पैरेनकाइमेटस सेल्स या पैरेनकाइमेटिक टिश्यूज, जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की या मिनरल्स की साथ से वो डायरेक्ट इनके जो जर्नल प्लांट बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है, और वाटर या जो फूड वगैरह वो आगे स्टोर किसके अंदर होती है? जो इनके अंदर सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल जो होती है वो ऑन द बेसिस या ऑन द फिनोमेना ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफिजन, यानी डिफिजन के प्रोसेस के जरिए, डिफिजन के मैकेनिज्म के जरिए हायर कंसंट्रेशन से वाटर और मिनरल जो वो कंडक्ट करते हैं टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। यानी इनके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद होते हैं, ये वाटर स्टोरेज का काम भी करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन या रेगुलेशन का काम भी करते हैं, और वो जो मिनरल्स हैं जो इनके अंदर कंसंट्रेशन मौजूद है आपके साथ जो फूड या मिनरल्स की, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफिजन, यानी डिफिजन का जो मैकेनिज्म है जर्नल एब्जॉर्प्शन की प्लांट बॉडी से होती है और फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डिफिजन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, लाइक ऑफ वास्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट जो 9 पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इसका, वो है इसकी एवोल्यूशन या ओरिजिन, कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की एवोल्यूशन की बात करें, ब्रायोफाइट्स के ओरिजिन की बात करें, ये ओरिजिनेट कहां से हुए, ये इवॉल्व कहां से हुए, इनसे पीछे वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से जिनसे ये ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए? तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं ओरिजिन के बारे में, जो अलग से हम एक पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है ये कहां से ओरिजिनेट हुए। यहाँ पे हम सिंपल डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स की जो एवोल्यूशन है, इनका जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? ग्रीन एल्गी से। कि मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, उनके व्यूज के मुताबिक जो ब्रायोफाइट्स हैं ये किससे इवॉल्व हुए? ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए। और कुछ ऐसे बॉटनिस्ट भी हैं जो ये भी कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन से या रिडक्शन से, किससे? ट्रेडोफाइट्स, जो ट्रेडोफाइट्स प्लांट्स हैं उन ट्रेडोफाइट्स की रिडक्शन से, सिंप्लीफिकेशन से ये ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट हुए या अराइज हुए। लेकिन मोस्टली जो फिनोमेना, जो व्यूज, जो थ्योरीज वो यही कहती हैं कि जो इनकी एवोल्यूशन है वो किससे हुई है? ग्रीन एल्गी से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 कि अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, कि न्यूट्रिशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या? न्यूट्रिशन, तो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट्स हैं और एक कंप्लीट प्लांट्स हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक का मैकेनिज्म मौजूद है। दैट्स व्हाई इनको हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। ऑटोट्रॉफ्स इसलिए बोलते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, पिगमेंट्स की वजह से इनके अंदर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको फिर एज ए न्यूट्रिशन, देखिए ऑटोट्रॉफ भी बोल रहे हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। लेकिन कुछ बहुत कम ऐसे प्लांट भी हैं ब्रायोफाइट के अंदर जिनको हम सैप्रोफाइट का नाम देते हैं। अब सैप्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं? वो वाले प्लांट्स जो किसी दूसरे डिग्रेड
या डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिक मैटर या जो प्लांट्स हैं जो डिग्रेड हो गए, उन प्लांट्स के ऊपर जब डिके प्लांट्स के ऊपर जो फीड करते हैं उनको, उनसे न्यूट्रिशन को लेते हैं, उनको हम नाम देते हैं सैप्रोफाइट। तो कुछ पोतान ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, मोस्टली जो है इनको हम ऑटोट्रॉफ का नाम देंगे, पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और अपने न्यूट्रिशन ये खुद प्रोवाइड करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन राइज होता है कि अगर इनके अंदर फूड बनती है, न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म मौजूद है, ऑटोट्रॉफ है, तो फिर इनके अंदर कोई ना कोई रिजर्व फूड मटेरियल का प्रोसेस भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर जो फूड है वो किस मटेरियल के फॉर्म में या किस फॉर्म में जो वो स्टोर होती है। तो रिजर्व फूड मटेरियल अगर मैं बात करूं, जो ये प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट के अंदर स्टार्च, जो फूड किसकी फॉर्म में रिजर्व होती है, स्टोर होती है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, बल्कि और सिंपल करूं अगर इसको, तो इसको हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का नाम देते हैं, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्योंकि जितने भी रिजर्व फूड है प्लांट्स के अंदर वो मोस्टली किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस दौरान जो न्यूट्रिशन बनती है, जो खुराक बनती है, वो फर्दर यूज के लिए अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, वहां उस कंडीशन के अंदर यूज करने के लिए जो फूड है वो रिजर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। जैसे एनिमल्स की बात करो, वहां पे ग्लाइकोजन मिलती है, उसको एनिमल स्टार्च का नाम दिया जाता है। वहां पे जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। जो प्लांट्स हैं और बिल्कुल जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल हो गया स्टार्च। नेक्स्ट एक और चीज क्योटिकल, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स के जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी आउटर सरफेस के एपिडर्मिस या उसके बाहर अगर हम देखें तो एक लेयर मौजूद होती है, क्योटिकल लेयर। ये क्योटिकल लेयर का भी अगर हम देखें जो फायदा है प्लांट्स को ये है कि वो क्योटिकल ट्रांसपायरेशन का एक टर्म अगर आपने सुनिए कि ट्रांसपायरेशन का जो मैकेनिज्म है वाटर अपरेट करता है, वो भी इस क्योटिकल से होता है, क्योटिकल उसको रिलेट करती है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन का काम, ज्यादा जो वाटर का लॉस वगैरह उसको कंट्रोल करने में, वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने में भी क्योटिकल का रोल है। यानी इन जो ब्रायोफाइट्स हैं आउटर सरफेस के ऊपर एक लेयर मौजूद है जिसको हम क्योटिकल लेयर का नाम देते हैं। देन 13 पॉइंट अगर डिस्कस करो उसके बाद रिप्रोडक्शन, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, यानी शॉर्ट सा जनरल अकाउंट में हम हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो इसके जनरल अकाउंट में हो सकते हैं। 13 पॉइंट रिप्रोडक्शन। अब ब्रायोफाइट की अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, तीनों मैकेनिज्म जो मेन है रिप्रोडक्शन के वो यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ये पहला मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं यहां पे जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, पहला उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट यूज होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोमेना है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज ओनली एग्जिस्ट इन गैमेटोफिटिक स्टेज, यानी जो इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी है, जो गैमेटोफाइट है, वो रिप्रोड्यूस होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो इनकी अगर हम दूसरी बॉडी की बात करें, स्पोरोफिटिक बॉडी है, वहां पे अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट जो बॉडी है उससे जो गैमेट्स बनते हैं वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनते हैं। उससे पहले जो गैमेटोफाइट बॉडी बनी हुई है उसके अंदर अगर कोई चेंज है उसकी रिप्रोडक्शन उसके पार्ट्स में, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, दो मेथड ज्यादातर डोमिनेंट है ब्रायोफाइट्स के अंदर। एक ये जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और फ्रैगमेंट्स ग्रो के कंप्लीट जो प्लांट्स बनाते हैं। तो पहला मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन क्या है, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्या है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो वेजिटेशन में रोल प्ले कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का नाम देते हैं। तो दो मेथड्स हैं, एक फ्रेगमेंटेशन और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये दो मेथड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में उसको रेगुलेट करते हैं। जो दूसरा मेथड है, ये पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, दूसरा मेथड की अगर हम बात करें उसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है ये जनरली ब्रायोफाइट के अंदर एज ए डोमिनेंट नहीं, जो ज्यादा डोमिनेंट मेथड है
वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी के बाद जो स्पोर मदर सेल्स बनते हैं और स्पोर मदर सेल्स के बाद अगर हम देखें जो स्पोर बनते हैं, वहां पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड मौजूद है। और एलजी की तरह जैसे एसेक्सुअल जो स्पोर बनते थे एंडोस्पोर, या एलजी के अंदर एकाइनिड्स वगैरह थे। अब ये एसेक्सुअल स्पोर थे, ये एसेक्सुअल स्पोर एंडोस्पोर एकाइनिड्स इस तरह के जितने भी एसेक्सुअल स्पोर हैं ये ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद नहीं, यानी एब्सेंट। सिंपल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर होता है, और स्पोरोफाइट में या जो स्पोरोगोनियम है इससे जो स्पोर मदर सेल बनता है, और इस स्पोर मदर सेल के बाद जो स्पोर बनते हैं, यहां पे जो फिनोमेना वो कौन सा होता है, मियासिस। तो यहां पे स्पोरोफिटिक बॉडी के बाद जो स्पोर वगैरह बनते हैं उसके बनने में अगर हम बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व है, अदरवाइज जो बाकी फिनोमेना वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड मेथड उसको हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डोमिनेंट मेथड है ब्रायोफाइट्स में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जो बाकी प्लांट्स जैसे एलजी की बात की थी, तो एलजी के अंदर एज ए डोमिनेंट या मल्टी सेलुलर सिक्स ऑर्गन नहीं थे, वहां पे सिंपल जो ऑर्गन्स मौजूद थे जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उसको हमने स्पोरेंजिया वगैरह का नाम देते। यहां पे हम बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है oogamous टाइप, अब oogamous टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम किसको नाम देते हैं? तो अगर मैं oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस टाइप की है? oogamous टाइप। oogamous टाइप वो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि जिसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स फीमेल भी हैं, वो गैमेट्स मेल गैमेट्स भी हैं। ये गैमेट्स एक दूसरे से अगर हम देखें तो क्या होते हैं? टोटली डिफरेंट होते हैं, यानी शेप में, शेप के अलावा साइज में, साइज के अलावा बिहेवियर में, मॉर्फोलॉजी में, मोटेलिटी में, नंबर्स में, हर हिसाब से अगर हम देखें वो क्या होता है? टोटली डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड उसको हम oogamous टाइप का नाम देते हैं, जिसमें गैमेट्स साइज के एतबार से, शेप के एतबार से, मॉर्फोलॉजी के एतबार से, बिहेवियर के एतबार से, मोटेलिटी के एतबार से हर एतबार से डिफरेंट होते हैं। तो यानी यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप की है? oogamous टाइप। और दूसरा एल्जिस डिफरेंशिएशन हो, ये यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो 6 ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर हो, कॉम्प्लेक्स इसका ऑर्गन मौजूद है। और जो फीमेल 6 ऑर्गन है ब्रायोफाइट के अंदर उसको हम नाम देते हैं आर्चिगोनिया। और जो मेल 6 ऑर्गन उसको हम नाम देते हैं एंथेरिया, यानी फीमेल 6 ऑर्गन नोन एज आर्चिगोनिया and the male sex organ bradford known as antheridia। जो आर्चिगोनिया है इसके अंदर अगर हम देखें एग या ओस्फियर बोलते हैं उसको, ये फीमेल गैमेट्स हैं। और जो एंथेरिडिया है, एंथेरिडिया के अंदर अगर हम देखें जो क्या बनते हैं? मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं, जिनको हम एंथेरियोजोइड्स का नाम देते हैं। और एंथेरियोजोइड्स मोटाइल होते हैं, जबकि एग या ओस्फियर नॉन मोटाइल, लेकिन साइंस के एतबार से देखें एग और ओस्फियर जो है ये लार्ज होते हैं, जबकि जो एंथेरियोजोइड्स हैं ये स्मॉल होते हैं। इनको यहां से आर्चिगोनियम के अंदर ट्रांसफर होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो एग और ओस्फियर है ये टोटली आर्चिगोनियम, ये जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर ही रहते हैं, आर्चिगोनियम से बाहर लिबरेट या रिलीज नहीं होते, बल्कि जो एंथेरियोजोइड्स हैं वाटर वगैरह के जरिए ट्रांसपोर्ट होके इस आर्चिगोनियम के अंदर आते हैं। आर्चिगोनियम के अंदर आके हम देखेंगे इनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ये जाइगोट फिर ग्रो होके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रो होके फिर क्या बनता है? स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं, स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। इस स्पोरोफाइट से बनते हैं फिर स्पोर मदर सेल, और इस स्पोर मदर सेल से फिर क्या बनते हैं? स्पोर्स।
और ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। इस तरह ये दोनों जनरेशन जो क्या करती हैं, अल्टरनेट करती हैं। तो दैट्स व्हाई इस मेथड ऑफ रिपोर्टिंग के लाइफ साइकिल को हम ब्रायोफाइट्स के क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये थे इसके कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स के कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस की। लास्ट एक बात मेरे ज़हन में अभी आई कि जैसे हमने एल्गी और फंजाई का डिस्कस किया कि जो एल्गी है मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए या क्योंकि ब्रायोफाइट्स पार्ट में तो ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वहां पे हमने कहा था जो फंजाई की स्टडी है उसको हम क्या नाम देते हैं, माइकोलॉजी। जो एल्गी स्टडी उसको हमने नाम दिया फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को हमने नाम दिया बैक्टीरियोलॉजी। वायरस की स्टडी को हमने नाम दिया वायरोलॉजी। तो आप जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके स्टडी को क्या नाम देंगे, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। कि जो ब्रायोफाइट की स्टडी उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रायोलॉजी। दूसरी चीज कि इस ब्रायोफाइट्स का फाउंडर कौन है, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स कौन है, ये सिंपल फादर ऑफ जो ब्रायोलॉजी है वो कौन है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है जनरली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बताएंगे ब्रायोफाइट्स का जो फादर है, जो फाउंडर है वो कौन। तो ब्रायोफाइट्स की जो बुनियाद है, जो इसकी स्टडी वो किसने रखी है, हैगवर्थ ने। यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज हैगवर्थ। और दूसरी चीज ब्रायोफाइट्स में सबसे मतलब अगर हम बात करें जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कि सबसे जो छोटा ब्रायोफाइट है वो कौन सा हो सकता है। तो जर्नल में अगर बात करें जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है दैट इज नोन एज ज़ूपसिस। जो ज़ूपसिस ब्रायोफाइट है दैट इज नोन एज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। और सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट और सबसे जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है वो डाउसोनियम। यानी मोर सही तो डाउसोनिया इज जनरली नोन एज द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। और सबसे टालेस्ट मोस्ट की अगर बात करूं, टालेस्ट नॉन मोस्ट, तो टालेस्ट नॉन जो मोस्ट उसको हम नाम देते हैं डाउसोनिया स्पर्म। डाउसोनिया स्पर्म ये सबसे टालेस्ट जो है वो नॉन मोस्ट है जिसको हम नाम देते हैं डाउसोनिया स्पर्म। यानी ये जो पॉइंट्स थे लास्ट में जब मेरे ज़हन में आए तो ये भी आप याद रख सकते हो, इस जर्नल कैरेक्टर में काउंट भी कर सकते हैं। शुरू में लिख लें तो भी ठीक है और लास्ट में लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन याद रखना चाहिए कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज नोन एज हैगवर्थ, द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट इन द वर्ल्ड इज जनरली कॉल्ड ज़ूपसिस एंड लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इन द वर्ल्ड इज नोन एज डाउसोनिया एंड नॉन टालेस्ट मोस्ट नोन एज डाउसोनिया स्पर्म। तो ये हमारा पहला लेक्चर था लाइकन ब्रायोफाइट के बारे में कि ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट के जो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं।